Uniform motion and non-uniform motion. Consider an object moving along a straight line. Let it travel 50 km in the first hour. Okay, in first hour, object is traveling 50 km. ओके पहले घंटे में ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया 50 किलोमीटर जितना ट्रैवल किया 50 किलोमीटर मोर इन द सेकेंड आवर ओके दूसरे आवर में कितना तो के 50 किलोमीटर दूसरा ओके फर्स्ट आवर में भी 50 किलोमीटर सेकेंड आवर में भी 50 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर इन द थर्ड आवर ओके थर्ड आवर में भी कितना 50 किलोमीटर जितना किया and in the fourth hour also 50 kilometers. So you can see that per hour object is traveling 50 kilometers. First hour में भी 50, second hour में भी 50, third hour में भी 50 और fourth hour में भी 50. As the object cover equal distance, okay, you can see that equal distance is covering in equal interval of time. टाइम इंटरवल भी इक्वल है 1 आवर ओके सभी केसेस में 1 आवर है उसी तरह डिस्टेंस भी इक्वल है 50 किलोमीटर जितना एक आवर में 50 तो दूसरे आवर में भी 50 जितना ही ओके सो ओवरऑल यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओके इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन द यूनिफॉर्म मोशन सो वी सेड दैट दिस ऑब्जेक्ट आर इन अ यूनिफॉर्म मोशन क्यों यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल फर्स्ट आवर में 50 है तो सेकेंड आवर में भी ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर ही कवर अप कर रहा है वैसे ही इट विल बी इक्वलाइज अप टू द एंड तक क्या होगा ओवरऑल डिस्टेंस जो होगा वो भी इक्वल होगा और टाइम जो होगा वो भी इक्वल होगा देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन तभी हम क्या कहेंगे दैट द ऑब्जेक्ट इज इन विच मोशन यूनिफॉर्म मोशन द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन मे बी स्मॉल और बिग ओके टाइम इंटरवल भले ही छोटा हो या बड़ा हो बट इट शुड बी इक्वल इन ऑल द केसेस सभी केसेस में वो इक्वल होना चाहिए इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओके सो हम देखते हैं कि रेगुलर लाइफ में भी क्या होता है दैट ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल यानी क्या तो कि इक्वल डिस्टेंस कवर अप होगा नहीं ओके टाइम के कंपैरिजन में आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो डिस्टेंस अनइक्वली ट्रैवल करता होगा फॉर एग्जांपल व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन द क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क ओके अगर कार जो है वो क्राउडेड स्ट्रीट में यानी क्या तो क्या जब हम बाज़ार में जाते हैं तब देखते हैं कि क्राउडेड स्ट्रीट में क्या होगा तो कि अल्टीमेटली स्पीड इज़ नॉट इक्वल स्पीड जो होगा मोशन कार का मोशन जो होगा वो इक्वल होगा नहीं क्योंकि बीच में कभी कभी ब्रेक मारनी पड़ेगी फिर क्या होगा तो कि स्पीड हाई करनी पड़ेगी लो करनी पड़ेगी तो दैट मोशन इज़ नॉट एज नॉन यूनिफॉर्म उस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म दिस आर सम इंस्टेंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन सब को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओके डिस्टेंस जो होगा वो अनइक्वल होगा डिस्टेंस क्या होगा अनइक्वल ओके फर्स्ट वाले केस में देखा कि सभी जो था वो ऑब्जेक्ट 1 आवर में 50 किलोमीटर जितना ही कवर अप कर रहा था बट अगर ये इक्वल होगा नहीं डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा नहीं कैन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली ओके डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होंगे वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम जो होगा वो कवर अप के साथ वो डिस्टेंस कवर अप कर रहा होगा सम जो होगा वो आधे जो होंगे वो फास्ट होंगे बट आधे जो होंगे वो स्लोली होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो रेट जो होगा वो डिफरेंट होगा इक्वल होगा नहीं
Also, different object can move at the same rate. different object can move at the same rate में भी वो कवर अप कर सकता है. One of the way of the measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. Okay, how we can measure that, how much rate motion is covering? The one of the way is to calculate is by rate of motion of an object is डिस्टेंस ट्रैवल, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट उसके बेस कितना टाइम लगा. ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन फाइंड आउट दैट ये जो मोशन जो है वो कितना कवर अप किया है. रेट हम फाइंड कर सकते हैं. दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड एज स्पीड, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं. इस वाली क्वांटिटी को हम स्पीड कहते हैं. ओके, और स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. स्पीड मीन्स व्हाट, that distance, how much distance traveled by the object in how much time. ओके, जितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर अप किया है तो डिस्टेंस जो होगा डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय ये टाइम. द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. और एसआई स्पीड का यूनिट क्या है, तो क्या मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड कैसे, क्योंकि डिस्टेंस जो कवर अप किया है वो हमने मीटर में दिया है और जितने टाइम में किया है वो हमने किस में लिया है, सेकेंड में. इसलिए स्पीड का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड. यू कैन सी इट दैट मीटर पर सेकेंड. ओके, इट्स सिंबल. ये जो है वो स्पीड का ऐसा यूनिट है. द अदर यूनिट ऑफ द स्पीड इंक्लूड्स सेंटीमीटर पर सेकेंड. दूसरे भी यूनिट होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर. उसको हमने किस में मेजर किया, सेंटीमीटर में. देन अवर यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड. तब हमारा यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा. इसी तरह अगर डिस्टेंस जो है वो हमने किलोमीटर में काउंट किया है, देन इट विल बी किलोमीटर पर आवर. ओके, किलोमीटर पर आवर. अभी फर्स्ट वाले केस में देखा ना कि 50 किलोमीटर जो ऑब्जेक्ट जो था वो कवर अप कर रहा था कितने घंटे में, तो क्या 1 आवर में. सो उसकी स्पीड जो थी वो कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर की. 50 किलोमीटर जो था वो हमारा डिस्टेंस हुआ और 1 आवर जो था वो हमारा टाइम हुआ. टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड. इसके लिए स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही जरूरत पड़ेगी. ओके, वी डजंट नीड एनी डायरेक्शन. डायरेक्शन की नीड होगी नहीं. ओके, सो वी से इट एज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि उसको अंदर सिर्फ हम क्या, मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट है, इसलिए स्पीड को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी. The speed of an object need not be constant. In most cases, object will be in a non-uniform motion. Okay, object जो होगा वो non-uniform motion में भी हो सकता है. Okay, speed जो होगा वो हमेशा constant होगी नहीं. Therefore, we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed. तो इसे हम कैसे काउंट करेंगे, with the help of average speed. Okay, average speed लिया है. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time. That is, average speed is equal to total distance upon total time taken. Okay, if we have to find average speed, अगर हमें average speed को find करना है तो हम क्या कहेंगे, टोटली जितना डिस्टेंस कवर अप किया है. ओके, टोटली जितना डिस्टेंस कवर अप किया है सभी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐड करके जो हमारे डिस्टेंस मिलेगा उसे हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. और जितने टाइम, ओके, जितने भी टाइम है, ओके, उस डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए जितना भी टाइम लगा था उन सभी टाइम को एडिशन कर देंगे या उस सभी टाइम को ऐड कर देंगे. ओके, देन वी विल गेट टोटल टाइम टेकन. तो जितना टोटल डिस्टेंस मिला डिवाइड बाय टोटल टाइम लगा वो डिस्टेंस कवर अप करने के, वो जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड. उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन.
इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस एस इन अ टाइम टी, ओके, अगर द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस, एस डिस्टेंस, इन हाउ मच टाइम, टी टाइम, then our formula will be v is equal to s upon t, where v is speed, s is distance and t is time. So our formula will be v is equal to s upon t. Let us understand this by an example. A car travel a distance of 100 किलोमीटर in 2 hours. ओके, कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर अप कर रही है, 100 किलोमीटर, कितने आवर में, 2 आवर्स में. इट्स एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर. तो अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कितनी होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा 100 था, तो यहाँ पे हमारा एस जो होगा वो 100 होगा और टाइम जो है 2 आ रहा है, तो टी हमारा 2 होगा, तो 100 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 50. ओके, और हमने देखा कि डिस्टेंस जो है वो हमने किलोमीटर में दिया है और टाइम जो है वो आर में दिया है, तो हमारा यूनिट जो होगा वो किलोमीटर पर आर होगा. और 100 डिवाइड बाई 2 यानी क्या, 50 हुआ, और यूनिट जो है वो हमारा किलोमीटर पर आर हुआ. तो हमारा एवरेज स्पीड जो था वो हमारा 50 किलोमीटर पर आर था. यहाँ पे यूनिट हमारा किलोमीटर पर आर क्यों लिया, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और टाइम जो है वो आर में है, इसलिए हमारा यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आर में होगा. सो आवर एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आर. द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आर ऑल द टाइम. सभी टाइम में ये जो कार जो थी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नहीं गई है, बट ऑन एन एवरेज वी हैव टेकन इट्स स्पीड एज अ 50 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड हमारी 50 किलोमीटर पर आवर होगी. ओके, सभी टाइम ये कार जो होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नहीं होगी. कभी कभी ब्रेक मार दी होगी, कभी 50 के ऊपर चली गई होगी, कभी 50 के नीचे, बट ऑन एन एवरेज हमने स्पीड निकाली, कितनी आई, 50 किलोमीटर पर आवर. सम टाइम इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर, अभी बात की ना, कभी कभी वो 50 से ऊपर भी गई होगी, एंड सम टाइम स्लोअर देन दिस, 50 से नीचे भी आई होगी. नाउ एग्जाम्पल 8.1. An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of object? Okay, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है, तो कि 2 है, 16 मीटर, सेकेंड भी हमारा 16 मीटर, तो 16 + 16 इट विल बी 32 मीटर. दैट इज अवर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप किया, 32 मीटर थी, और टोटल टाइम कितना है, तो क्या 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, सो इट विल बी 6 सेकेंड. ओके, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 32 मीटर आया, टोटल टाइम हमारा 6 सेकेंड आया. तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आई होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इट विल बी 32 अपॉन 6, सो इट विल बी 5.33 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे हमारा यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमने मीटर में लिया है और टाइम जो है वो हमने सेकेंड में लिया है, तो हमारा यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकेंड में आया. सो एवरेज स्पीड इज 5.33 मीटर पर सेकेंड. Okay, so we have find average speed of a object. Now speed with the direction. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of a motion along with its speed. Speed के साथ हम direction को भी कनेक्ट कर देते हैं. ओके, कौन सी डायरेक्शन में कितनी स्पीड में जा रहा है. ओके, then the quantity is specified both this aspect is called velocity. Then we say it as a velocity. तो उसे हम कहते हैं velocity. ओके, द स्पीड विद द डायरेक्शन, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी कह रहे कि ये जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में इतनी है. ओके, देन वी से इट एज अ वेलोसिटी, तो हम उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफाइनेट डायरेक्शन. तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, कोई भी डायरेक्शन में इतनी स्पीड है तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल. ओके, वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है या वेरिएबल यानी क्या, डिफरेंट भी हो सकती है. इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड. ओके, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग इट्स स्पीड. स्पीड को हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी चेंज होगी.
डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ, या तो डायरेक्शन को हमने चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, या दोनों को चेंज करने से भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बिकॉज वेलोसिटी इज टोटली डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी के अंदर स्पीड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी चेंज होगी, अगर हम स्पीड को चेंज कर रहे हैं तो भी ऑटोमेटिकली वेलोसिटी चेंज होगी। दोनों को हमने चेंज किया, स्पीड को भी चेंज किया और डायरेक्शन को भी चेंज किया, then also that would be change in a velocity. When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude or its rate of motion in terms of average velocity. Okay, variable speed में जा रहे हैं, okay? पहले 10 किलोमीटर, फिर बाद में पर आवर, फिर 5 किलोमीटर पर आवर, तो देख सकते हैं कि वेरिएबल स्पीड है, स्पीड क्या है, डिफरेंट है, ओके? तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय टेकिंग एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड लिए थे ना, वैसे एवरेज वेलोसिटी लेंगे। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। जैसे एवरेज स्पीड को हमने काउंट किया वैसे ही वेलोसिटी को भी हम काउंट कर सकते हैं। In case the velocity of an object is changed at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of an initial velocity and final velocity for a given period of time, that is average velocity. Okay, average velocity के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ओके, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और एंडिंग वेलोसिटी, एट द एंड वेलोसिटी कितनी है तो उसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी उसे हम कहते हैं इनिशियल, और एंडिंग में वेलोसिटी कितनी थी उसे हम कहते हैं फाइनल। सो एडिशन ऑफ दिस टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, तो के एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। सो इनिशियल वेलोसिटी इज इंडिकेटेड बाय यू, स्मॉल यू से हम इनिशियल वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, वैसे फाइनल वेलोसिटी को वी से इंडिकेट करेंगे। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, वेयर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एवरेज, initial velocity is small u and v is indicated as a final velocity of an object. Speed and velocity have the same unit, that is meter per second or meter per second. Okay, तो स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो सेम है। एग्जाम्पल 8.2, odometer of a car read 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of a trip. If the trip took 8 hours, कितना आवर लिया, 8 hours. Calculate the average speed of a car in kilometer per hour or meter per second. So here you can see that कितना है, तो 2400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना कवर अप किया है, तो कि ओडोमीटर में जब ट्रिप को स्टार्ट किया तब 2000 किलोमीटर था, और ट्रिप को जब एंड किया तो 2400, तो कितना उसने कार ने डिस्टेंस कवर अप किया, तो उसको फाइंड करने के लिए 2400 माइनस 2000, क्योंकि एट द एंड जितना डिस्टेंस होगा ओडोमीटर में जितना रीड किया होगा और इनिशियल में जितना होगा तो उसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो कार ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 400 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि जब कार को स्टार्ट किया तब ओडोमीटर में देखा तो 2000 था, और कार को एंड किया ट्रैवल करके जब जर्नी तक पहुंच गए तब था 2400। तो अगर हम 2400 माइनस 2000 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगा कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा, तो कि 400 किलोमीटर जितना किया है। और टाइम कितना लगा इस डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए, जर्नी को कवर अप करने के लिए, तो 8 आवर लगा। कितना, 8 घंटे, 8 आवर। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर दिया, कितना, 400 डिवाइड बाय 8, सो इट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमने 50 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो था वो हमारा एवरेज स्पीड मिला, कितना, 50 किलोमीटर पर आवर।
नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट टू अ मीटर पर सेकेंड. अब किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि किलोमीटर जो है वो ऊपर है. और आर को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो उसे हम कैसे करेंगे, तो 3600. ओके, 3600 सेकेंड इसके उससे डिवाइड करेंगे. क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आर जो है वो नीचे है, किलोमीटर पर आर. ओके, किलोमीटर पर आर, क्योंकि आर जो है वो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो के नीचे 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये जो होगा वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, और 13.9 मीटर पर सेकेंड हमें मिलेगा. उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल. सी कवर 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and the average velocity of Usha. Usha की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो 1 मीटर में वो 180 मीटर तक चल रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 मीटर होगा क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहीं पे वो स्टॉप कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. एवरेज स्पीड कितना होगा, तो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस जो है 180 अपॉन 1, तो मीटर को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 60 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड आएगा. एवरेज स्पीड कितनी आई, 3 मीटर पर सेकेंड. और डिस्प्लेस वेलोसिटी यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 0 अपॉन 60, सो इट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज स्पीड जो थी वो हमारी 3 मीटर पर सेकेंड आई, एवरेज वेलोसिटी जो थी वो 0 मीटर पर second eye. Okay, now we will see one video. Look at this man running. He is training to run a marathon. He's covering a distance of 3 meters every second. So the distance he covers each second is constant at 3 meters and he maintains the pace for a certain period of time. This is what we describe as uniform motion. So in case of uniform motion, if we know the constant distance covered for each time period, along with the total time duration of motion, we can calculate the total distance covered. What do I mean by this? If I said this man ran at a uniform speed of 3 meters per second for a minute, can you tell me how much distance he covered? A minute is 60 seconds. Each second the runner covered 3 meters. So 60 times 3 is 180. Don't forget the units, the answer would be 180 meters. Similarly, we can calculate how much distance he will cover in 10 minutes, 20 minutes, or even an hour. That's because he's maintaining a constant speed. Uniform motion. Distance traveled by an object in unit time is called speed. It's distance per unit time. So what will be the units? Can you guess? The SI unit of speed is meters per second. Quite often you will also see speed denoted in centimeters per second, miles per hour or kilometers per hour, but the standard unit remains meters per second. We observe this gentleman here running at a constant speed of 3 meters per second. He is definitely a thorough professional, but in our day-to-day lives, it is very rare to see uniform motion, whether it is walking or running, riding a bicycle or being in a car. We walk briskly for a while and then get tired and our pace slows down. Most of the times, we are not even in control of the speed. There are external factors like traffic lights, busy crowded areas and the like. The bicycle ride is fast at times and slow at other times depending on which area of the school you are in. Same goes for driving a car. Such cases are examples of non-uniform motion. The speed of the object is not constant. So hang on, can we calculate speed for non-uniform motion? As the motion is not uniform, it will have different speeds at different points in time. When it comes to non-uniform motion, we refer to the rate of motion in terms of average speed. Yes, that's right, average speed.
So, how can we derive average speed? This boy leaves point A to reach point B, which is 60 meters away from A. And he has been walking at varied rates of motion, basically non-uniform motion. He takes 60 seconds to reach point B. So he has covered 60 meters in 60 seconds. What is his speed? Can you tell? You'd have probably guessed. We look at the total distance covered and divide it by the time taken to arrive upon the speed. So this boy has covered 60 meters in 60 seconds. So 60 divided by 60 equals 1 meter per second. That's his average speed over this distance. It is as simple as that. But you have to be careful with the units used. What you have to get into the habit right away and stick to standard units. If you understand it well right now, it will help avoid silly mistakes in the future. If I had said this boy has covered 60 meters in 1 minute, you should not make the mistake of writing 60 divided by 1 equals 60 and say he's traveling at a speed of 60 meters per second. That's as fast as a bike. The best way, normally, would be to convert to standard units. So let's convert 120 meters in a minute into meters per second. Meters is already in standard form. As the standard form of speed is meters per second, we need to convert this minute into seconds. 1 minute equals 60 seconds. This would mean distance covered was 120 meters in 60 seconds. So what was the distance covered in 1 second? Correct, 2 meters per second. So make sure to stick to standard units for now and always mention the units being used. Average speed is a good way to know when you will reach a certain destination in traffic. There will be times when you will be driving fast and other times you will be stuck. Hold on. At every instance, you are moving at some speed. It may be 0 meters per second when you're stuck, or 2 meters per second, or even 4 meters per second. Do you know what the speed at each instant is called? It is called instantaneous speed.